ओम शांति। मेरे प्यारे बाबा को बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आज से लगभग 4-5 दिन पहले मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुशी ना हो, पूरी दुनिया ऐसी लगती थी, मतलब गलत-गलत सब लगता था। कोई खुशी नहीं लगती थी। तो मैंने लोगों का मतलब सुना, बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना, तो मुझे विश्वास हुआ, तो मुझे आपका नंबर मिला। तो फिर मैंने उसमें आपको मैसेज किया, तो आपने मुझे एक दीदी का नंबर दिया और मैंने उस दीदी से बात की, प्रीति बहन से। तो उन्होंने मुझे राजयोग के बारे में बताया। तो आज मेरा राजयोग का 5वां दिन है और आप मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ बाबा की। मैं सिख कम्युनिटी में से बिलॉन्ग करती हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हमें बताया जाता है कि हम पढ़ते हैं, गुरबानी को पढ़ते हैं कि एक परमात्मा है, परमपिता परमात्मा, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, किसी के साथ उसका बैर नहीं है, वो अकाल मूर्त हैं, वो हम सब में बसते हैं, हम उसके बच्चे हैं। पूरा मतलब पूरा सुना हुआ था, पूरा पढ़ा हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी ने भी हम सबको यही बताया हुआ था अपने शिक्षाओं में कि हम लोग परम धाम में परमात्मा की से हम आते हैं, हम लोग आत्माएं हैं जो इस संसार में आते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर वापस परमात्मा के पास जाते हैं और हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा वहाँ देना पड़ता है। ये सब सुना हुआ था, अच्छे से पता था, लेकिन फिर वो हो जाना वही दुनिया में और पता होते हुए खुद को वो अप्लाई नहीं कर पाती थी। तो जब मैं परेशान थी, मैंने राजयोग का कोर्स किया। तो अभी 5 दिन मैंने किया, तो मैं रोज़ रात को मुझे मुझे इतना अच्छा लगता जैसे मैं ना पर मुझे जीवन की सच्चाई पता चल गई हो कि क्या है। अब कुछ भी होता है मुझे लगता है ये सब एक ड्रामा है, ये कुछ भी ये टेंशन वाली तो बात ही नहीं है, ये तो एक ड्रामा है। अभी कुछ देर ये है, कुछ देर में कुछ और आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, बाबा साथ हैं। मैं इतनी खुश रहती हूँ ना, इतनी खुश रहती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसे अब तो ऐसे देखती हूँ, एन्जॉय करती हूँ सब कुछ कि बाबा की बच्ची हूँ, बाबा ने भेजा, अब देखना है यहाँ क्या-क्या होता है। बस अपनी कर्मों का ध्यान रखना है मुझे कि मुझे क्या करना है। अब मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि मुझे वापस जाना है, बाबा के पास जाना है। मुझे ये जीवन जो मिला है वे ये कुछ टाइम का है, उसके बाद तो वापस अपने घर जाना है, तो मुझे बाबा को जवाब देना है। तो मैं अपना अब एक आत्मा खुद को एक आत्मा समझकर हर काम करती हूँ। पहले जीवन में ये था, जो रिश्ते थे माता-पिता के साथ, भाई-बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, तब भी थे, अब भी हैं। लेकिन पहले वो रिश्ते मुझे सिर्फ़ वही सच्चाई लगते थे। उसकी टेंशन लेना, डिप्रेशन में चले जाना, चिंता करना, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। लेकिन अब वही रिश्ते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें एक आत्माएँ समझकर उनके साथ डील करती हूँ कि हम सब एक परमात्मा की भेजी हुई आत्माएँ हैं, इनके साथ प्यार से रहना है। और मेरा अब पहले संबंध मेरे बाबा से है, उसके बाद मेरा इन आत्माओं से है। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस परमपिता परमात्मा की प्यारी दुलारी बच्ची हूँ, उनकी प्यारी आत्मा हूँ। मुझे इनके साथ जो भी रिश्ते हैं, अपने जीवन में जो भी ये रिश्ते निभाने हैं, मैं इनसे प्यार से निभाऊँगी, लेकिन एक आत्मा खुद को समझकर, क्योंकि मुझे फिर मेरे बाबा के पास जाना है, जिसमें मुझे मतलब मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, कुछ कुछ नहीं ऐसा करना है जिससे मेरे बाबा को मुझे जवाब देना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरा एक-एक दिन बहुत अच्छा जा रहा है। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी और जब मैंने पहले दिन मतलब किया कोर्स, तो मेरा दूसरा दिन पूरा जीवन ही बदल गया था। वही वही दुनिया, वही सब, मेरा पूरा नज़रिया बदल गया है पूरा। अब भी मैं अपने माता-पिता के साथ पहले जैसे प्यार से रहती हूँ, लेकिन अब बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है
क्या है, मेरे एक दोस्त के साथ पहले मेरा झगड़ा हो गया था। मैं उस बात पे इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसे क्यों हुआ? मैं रोती रहती थी। मतलब एक दोस्त से सच्चे दिल से मतलब दोस्ती की, उसने ऐसा क्यों किया? तो फिर मैंने पत्र लिखा बाबा को। उस पत्र में मैंने लिखा, क्योंकि उस दोस्त ने मुझे बहुत भला-बुरा बोला। तो मुझे पहले तो जब पता चला कि हम आत्माएँ हैं, यहाँ आई हैं, तो मुझे उसमें उसके लिए जो भी नाराज़गी जो भी थी ना, वो मतलब जो भी दुःख था कि उसने मुझे ऐसे बोला, वो सब चला गया, सब। समझ में आ गया, क्योंकि हम आत्माएँ हैं, वो मुझे ऐसा लगा वो खुद दुखी है, इसलिए मेरे को ऐसा बोला। उस आत्मा को अभी ज्ञान नहीं है। तो फिर मैंने रात को बाबा को पत्र लिखा। पहले तो मैंने बाबा का शुक्रिया किया कि मुझे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसा-ऐसा बोला, मुझे दुःख हुआ, लेकिन मैं उसे दिल से दुआएँ देती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। बस उसका हाथ पकड़ना और उसे उसकी गलती का एहसास करवाना, ताकि वो आगे से किसी को हर्ट ना करे। तो दूसरे दिन उस मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके इतना, मतलब उसको पछतावा था, तो उसने मुझे सॉरी बोला, मुझसे माफ़ी माँगी, और मुझे कहा कि मैं आज से तुम्हारे साथ कभी मेरा झगड़ा नहीं होगा, कभी भी। तो बाबा ने 2 आत्माओं को फिर से एक प्यार के बंधन में, एक दोस्ती के बंधन में बाँध दिया। मतलब वो जो नाराज़गी, नफ़रत थी, वो ख़त्म कर दी, और एक अच्छा प्यार जो दोस्ती है वो दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा की कृपा से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे बाबा ने ये कर दिया तो मैं खुश हूँ, इसलिए कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सँभाला, और हमेशा सँभालेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आगे भी मेरे जितने भी अनुभव होंगे, मैं हर अनुभव शेयर करूँगी। एक दुखी रहने वाली लड़की को, मतलब जो शिकायतें करती थी, ऐसा क्यों है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, अब वो इतनी खुश रहने लगी है, उसका पूरा जीवन बदल गया बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।